हमारी राजस्थान की विधानसभा का बजट सत्र, पहला बजट सत्र आ रहा है। राजस्थान का बजट कैसा होगा, ये इनके 6-7 महीने के कार्यकाल से पता चलता है कि ये किस तरीके की सोच के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। अब तक तो हमने ये योजना बंद करेंगे, समीक्षा करेंगे, जांच कराएंगे, किसी को जेल भेजेंगे, आपस के झगड़े, इस्तीफे का नाटक, दिल्ली की इनकी हाजिरी, इसी में गुजर गया। आज मुख्यमंत्री जी कुछ दिनों से अपनी खुद की पीठ थपथपा रहे हैं, तो जो दो चीजें इन्होंने इस 2-5 दिन में की हैं, जिसपे काफी प्रदेश की जनता का पैसा जो राजस्व से अर्जित होता है उसको खर्च किया गया है। एक तो उन्होंने बड़े बड़े ऐड भी दिए और झुंझुनू में कार्यक्रम भी किया कि हम इतने लाख लोगों को इतने करोड़ रुपए पेंशन के देंगे और हमने 15% की पेंशन की राशि बढ़ा दी। मैं कहना चाहता हूं कि 1000 रुपए मिनिमम पेंशन होगी, प्रतिवर्ष 15% वो पेंशनधारियों को बढ़ाई जाएगी। इसका कानून पारित हमारी कांग्रेस की सरकार के समय हमने किया था। इन्होंने न तो 10 पैसा बढ़ाया है, इनका कोई योगदान नहीं है, इनको देना ही पड़ेगा, ये कानून है। और जब कानून बन गया तो उसके बाद में उस बात के लिए वो राशि रिलीज इनके फाइनेंस को करनी ही पड़ेगी। इसलिए इसमें थोती वाई लूटने का ये प्रयास कर रहे हैं, जो बिल्कुल जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। दूसरा, ये रोजगार मेला आज लगा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कम से कम ये तो बता दीजिए, आपको नहीं पता तो आप अधिकारियों को पूछ के बता दीजिए कि आपने 6-7 महीने में दिसंबर के बाद में जून तक आपने कितनी भर्तियां निकाली, कितने बच्चों को नौकरी दी, बच्चों को जो बेरोजगारी भत्ता का कानून आज भी जो हमारा बनाया हुआ है वो कानून लागू है, वो योजना लागू है, उसमें कितने बच्चों को आपने बेरोजगारी भत्ता दिया। ये जो 7000 नियुक्तियों के लिए जो ढोल पीट रहे हैं, ये 7000 नियुक्तियां वो हैं जिनकी परीक्षाएं हमारे समय में हुई, कांग्रेस के समय में हुई, रिजल्ट कांग्रेस के समय में आया और उनकी नियुक्तियां भी होगी। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिनकी डिग्रियों की जांच हो रही थी या अन्य कई कारण थे जिसकी वजह से वो उस टाइम उनको नौकरी नहीं दे पाए, या कोर्ट केसेस थे जिसकी वजह से वो नहीं दे पाए। वो कुछ लोग हैं जिनको ये अपनी उपलब्धि और अपने द्वारा सरकारी नौकरी देना बता करके ढोल पीट के आज सरकारी खर्चे का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि चाहे बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती की बात हो, शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती की बात हो, चाहे प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय लेवल प्रथम और सेकंड की सीधी भर्ती की बात हो, चाहे आप वरिष्ठ अध्यापक की बात हो, चाहे वरिष्ठ अध्यापक शिक्षा वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा की बात हो, चाहे वो प्रयोगशाला सहायक की बात हो, चाहे प्रयोग पुस्तकालय ग्रेड की बात हो, ये सारी विज्ञप्तियों की मैं आपको दे दूंगा। कल भी मैंने प्रेस नोट जारी किया था। 2022 में ये विज्ञप्ति निकली है, 22 में या 23 में इनकी परीक्षाएं हो गई, इनका रिजल्ट हो गया और इनको सबको नौकरी देने के योग्य बना दिया। नौकरी दे भी दी। कुछ लोग जो बच गए उनको कायदे से दिसंबर में सरकार बनते ही लोकसभा से पहले इनको नियुक्तियां दे देनी चाहिए थी, लेकिन इनका आपस का संपट नहीं बैठा। इनके जो अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स और जो नेता, अभिनेता जो भी इनके हैं,
उनमें किसी में कोई सामंजस्य नहीं था, किसी में विजन नहीं था कि बच्चे रोजाना कह रहे हैं नौकरी दे दो, हमारा अपॉइंटमेंट लेटर जारी करना है। वो लेटर जारी नहीं करके अब लोकसभा के चुनाव के बाद में उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनका हक बनता है, तो उन हक वाले व्यक्तियों को ये नियुक्ति पत्र का ये नोटंकी कर रहे हैं लेकर के। इसलिए ये रोजगार मेला पूरी तरीके से फेल है। रोजगार मेलों को छोड़िए, आप रोजगार दे ही नहीं सकते। बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान है कानून में और 50 करोड़ रुपए आज भी बकाया पड़े हैं। मुख्यमंत्री जी वो क्यों नहीं जारी कर रहे हो? आप किसान के हित की बात कर रहे हो, किसान सम्मान निधि आप 12,000 की बात कर रहे हैं, 6,000 केंद्र की सरकार और 6,000 रुपए आपको 2,000 आपको देना था। आप 1 रुपया नहीं दे रहे हो, 6,000 आपको देना था, 2,000 की बात कर रहे हो, लेकिन दे 1 रुपया भी नहीं रहे हो। ये आप किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हो। गेहूं के ऊपर आपको 300 रुपए बोनस देना था, आप 150 रुपए देकर के इतिश्री कर रहे हो। आप ही की घोषणा है, हमारी घोषणा नहीं है। विवेकानंद स्कूलों की जिनकी आप कह रहे हो कि हम प्री प्राइमरी चालू कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा पैसा जिस समय वसुंधरा जी की सरकार थी तब ये केंद्र सरकार ने निर्देश दिए थे। हमारे समय में 5 साल में हमने पूरे के पूरे स्कूलों में सब में प्री प्राइमरी का और ये भवन निर्माण, सिविल वर्क और बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो संसाधन चाहिए वो उपलब्ध कराए। अब इनको खोलना ही है, ये मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। इनके समय में 10 पैसा भी अगर बजट से इसमें लगा हो तो मुझे बता दीजिए। इनकी तो गलती की वजह का खामियाजा अब बच्चे भुगतेंगे वहां पर, क्योंकि इनको इंटरव्यू करा करके उन रिक्त पदों के ऊपर भर्ती करनी थी जो इन्होंने नहीं की। वहां पर जो हमने 15,000 तक का उनको अधिकार दे रखा था उसको 5,000 वर्ग मीटर कर दिया, और जहां 5,000 हमने गैर आवासीय दे रखा उसको 2,500 कर दिया। तो अधिकार सीज कर करके यहाँ गड़बड़ घोटाला करना चाहते हैं। बेचारा गरीब आदमी वहां कोई छोटा मोटा अपनी लैंड कन्वर्ट करा करके कोई धंधा कर लेता तो इनके मंत्रियों के संतरियों के इनके चक्कर काटता फिरेगा। और एक दुर्भाग्य और है कि 7 महीने में राजस्थान के लोगों को ये पता ही नहीं चल रहा है कि चल किसकी रही है। बीजेपी के मंत्री एमएलए कहते हैं कि साहब सीएस की चल रही है, सीएस कहता है मेरी नहीं चल रही, मुख्यमंत्री की चल रही है, मुख्यमंत्री कह रहा है मेरी नहीं चल रही, दिल्ली वालों की चल रही है। तो भाई साहब स्पष्ट तो करो विधानसभा आने से पहले कि आप में से चल किसकी रही है। कोई संतुष्ट नहीं है, न इनके मंत्री संतुष्ट है, न इनके विधायक हैं, न जनता है, न किसी का काम हो रहा है। पानी बिजली के लिए त्राईमाम कर रहे हैं। आज मैंने एक बयान सुना था, तो एक चैनल वाले ने मुझे फोन भी किया था कि वो नागर साहब हैं ऊर्जा मंत्री, वो कह रहे हैं कि पानी के मामले में बहस कर लो। तो भाई बिजली का मंत्री पानी की बहस कब करने लग गया? बिजली की बहस करो तो बिजली की बहस कर लो ना, 3 तारीख को आना। और आपके पास में इतना ही सामान है, आपने कुछ बहुत बड़ा इस 4 महीने में कोई बड़े ग्रेड लगा दिए और ऊर्जा यहाँ पर ला दी, तो आप बताना ना, आप लगाओ ना दरखास्त, हम लगाएंगे। बिजली पानी पे चर्चा कराओ, हम कराएंगे, देखें कितनी कराते हैं। अभी तो नीट में ही चर्चा दिल्ली में आपके प्रधानमंत्री जी नहीं करा रहे हैं, जो एक ज्वलंत मुद्दा है उसके ऊपर नहीं करा रहे हैं। आप किसकी बातें कर रहे हो? तो यहाँ तो भाई साहब पोपा भाई का राज आ गया है, किसी को कुछ पता नहीं है कि कौन किसकी चल रही है, कौन जनता के मुद्दों की बात करेगा, कौन जन सुनवाई करेगा, कौन उसका समाधान करेगा। बीजेपी में नौटंकी की थी ना जन सुनवाई की, मंत्रियों ने धत्ता बता दिया, भगो यहाँ से, नहीं करेंगे हम। और अब तो वो संगठन ने भी बंद कर दी। इनके इतने तकड़े आपस में लड़ने में ही फुर्सत नहीं, इनको ये जनता का क्या काम करेंगे। ये स्थिति जो होती है वो किसी भी सरकार की 2 साल, 2.5 साल, 3 साल बाद में हो सकती है, अगर कहीं अनबन होती है, थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता है या संभलता नहीं है। इनकी तो 6 महीने में ही बोलती बंद हो गई। कोई है मंत्री जवाब देने के लिए? 10-10 दिन तो एक मंत्री को ढूंढने में लगा दिए लोगों ने कि भाई साहब हैं कहाँ, बताओ तो सही। छोड़ो उन मुद्दों को, प्राण भी नहीं जाना और वचन भी नहीं जाना, जो होना हो जाएगा, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमें किसी से कोई तकलीफ नहीं है, कौन मंत्री रहे, कौन मुख्यमंत्री रहे, हमारा कोई विषय नहीं है साहब। भारतीय जनता पार्टी का अपना है कि वो किसको मंत्री रखें, किसको मुख्यमंत्री रखें, लेकिन काम तो करें। ये काम ही नहीं कर पा रहे हैं। ये तो रोजाना हमारे कांग्रेस के समय में जो हमने अच्छे काम किए, जो नौकरियां दी, जो किसानों के लिए कर्जे माफ किए, जो पेंशन हमने सोशल सिक्योरिटी के लिए बढ़ाई और जो कानून पारित किए,
और उसकी बातें कर रहे हैं, उसी के ऊपर अपनी थपथपी मेज खुद ही थपथपा रहे हैं। यमुना का कल मुख्यमंत्री जी झुंझुनू में जाके कहते हैं यमुना के पानी लाके रहूंगा। कब तक? पर्ची कब बदल जाए किसी का पता ही नहीं भाई साहब। दिल्ली से कब समाचार आ जाए। तो जो करना कर दो। यमुना का कोई ऐसे नहीं आ रहा है तो एक मटका भर के ही ला दो। हेलीकॉप्टर है ही आपके पास में, कहां से आएगा यमुना का पानी आप बताइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं विधानसभा में भी बता दूंगा, कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का फेज 2 का जो वित्तीय स्वीकृति जारी हो गए, फाइनेंशियल सारे एडजस्टमेंट हो गए, पैसा केंद्र ने, बैंकों ने, सबने दे दिया था, उसको आगे बढ़ाइए। अगर शेखावाटी को पानी पिलाना है तो ये थोते भाषण देना बंद कीजिए। यमुना का पानी से कभी किसी की प्यास नहीं बुझेगी, न किसी की सिंचाई होगी, न कभी वो जिंदगी में आएगा। ये यूं ही निकल जाएंगे, इनके समय निकल जाएंगे। और ईआरसीपी वो गजेंद्र सिंह जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं ला के रहूंगा एमओयू। वो एमओयू अब विधानसभा में देखेंगे हम कि आप एमओयू वाली सरकार हो, औचक निरीक्षण वाली सरकार हो, है ना, जांचे वो फैसलों को दोबारा देख रहे हैं, सबको ये कर रहे हैं, एकल पट्टे में दोबारा कमेटी बना रहे हैं, जिलों का पुनर्सीमांकन वो क्या कर रहे हैं, पुनर्समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा के लिए बैठाया था क्या यहाँ? समीक्षा तो होली, समीक्षा हुई है, 6 महीने हो गए। आप अपना काम करो। अगर काम नहीं करोगे तो जनता गांव में नहीं जाने देगी, लोगों को, इनके जनप्रतिनिधियों को जाने नहीं देगी। ये बड़े अंदर ही अंदर बीजेपी के लोग भी बहुत आक्रोशित है कि ये हमारा फील्ड में जाना दूभर हो गया। तो इसलिए हम सब लोग एक ही डिमांड करते हैं, राजस्थान की विधानसभा में हम सब लोग इनकी बोलती बंद करेंगे, क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं है। इनका झूठ को उजागर करेंगे। कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। गरीबों के मकान तोड़ रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री जी, आप अपने इलाके में किस किस से कितना कितना वादा, क्या क्या वादा किया था, जिसकी वजह से हजारों जो गरीब है उनके आप आशियाना उजाड़ रहे हो। आप अतिक्रमण हटाइए, हमें किसी अतिक्रमण से कोई प्रेम नहीं है, जहां भी आपको लगे। लेकिन अगर वो 10-10, 20-20, 30-30 साल से लोग गरीब बसा हुआ है, उसको 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, वो बेचारा रात को अपनी जान बचा के रहता है, तो उसकी व्यवस्था तो कीजिए आप। आपने ले लिया बुलडोजर, उत्तर प्रदेश से मंगा लिए जेसीबी बुलडोजर और यहां चलाने चालू कर दिया। ये कौन सा तरीका है? इसलिए इसमें भी मुझे तो कोई साजिश लगती है, कोई न कोई इनका कमिटमेंट लगता है कि कुछ लोगों को फायदा देने के लिए इन गरीबों को आप बिना कोई इनकी रहने की व्यवस्था किए, बिना कोई इनको समय दिए इनको उजाड़ दो, तो उनका जो तथाकथित जो लोग हैं उनका फायदा हो जाए। वरना अतिक्रमण हटाएं, लेकिन अतिक्रमण से पहले जो वहां बरसों से गरीब बसा हुआ है उसके पुनर्वास की व्यवस्था करने के बाद में ही उस गरीब को वहां से हटाना। ऐसी क्या आफत आ गई साहब? शहर के अंदर इनको 200 फीट की बाईपास चाहिए। क्यों भाई? इनको कोई भ्रमण करना है अपने विधानसभा में, तो सड़कें बहुत चौड़ी हैं जयपुर की। मुख्यमंत्री जी के कहीं कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है। लेकिन मुझे तो इसमें भी दाल में काला लगता है। मैं खोजबीन हम लोग कर रहे हैं, लोगों से फीडबैक ले रहे हैं, और लेने के बाद में हम राजस्थान की विधानसभा में इनकी जो सच्चाई है उसको उजागर करने का काम करें।